इस समय हम काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पे हैं और हम लोग दिल्ली से निकले थे। दिल्ली से काठगोदाम की हमने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पकड़ के हम काठगोदाम पहुंच गए और हमारा कुछ प्लान था। और वो जो प्लान ये था कि हम यहाँ पर आएंगे और बजट में होटल्स वगैरह सर्च करेंगे। और डॉर्मेट्री के बारे में भी कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमें बताया था कि डॉर्मेट्री यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जब आके हमने देखा तो हमारा थोड़ा सा ना बहुत शेडी सा एक्सपीरियंस रहा और उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। और सबसे पहले तो यहाँ पे डॉर्मेट्री में ताला लगा हुआ था। और तो वैसे हम क्वेश्चन ये उठता है कि यार गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं जो भी रेलवे स्टेशन पे मिलती हैं वो सर्विसेज हमें मिली क्यों नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ने होटल जो है ढूंढना शुरू किया। ये मेरा फ्रेंड है नितिन। तो हम लोग जब निकले वहाँ पे तो स्टेशन से बाहर निकले तो वैसे ऑलरेडी काफ़ी ब्रोकर वगैरह होते हैं जो मिल जाते हैं, जो होटल्स के बारे में पूछ रहे थे। तो हमने उनसे वैसे मना कर दिया क्योंकि एक पहले से ही हम रेडी होके आए थे कि किसी स्कैम में या किसी भी चीज़ में हमें फंसना नहीं है। तो पता जब करना शुरू किया आसपास काफ़ी मतलब जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टेशन पे बैठ के वेट करेंगे और कहीं पे भी मतलब जाएंगे नहीं। और सुबह जब भी बस अड्डा स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है बस पकड़ के नैनीताल चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ना एक ऐसा नियर दैट एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे अभी तो हंसी आ रही है क्योंकि अभी हम सेफ़ यहाँ पे हैं इस समय। लेकिन मैं आपके साथ बताऊंगा ना तो आपको भी वो सारी डिटेल मतलब आप भी बताना कमेंट में कि जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप होते तो आपको ये शैडी लगता है या नहीं। हमारे पास एक लड़का आया, बहुत छोटा था मुश्किल से 12 साल का होगा। और उसने मुझसे पूछा कि सस्ते में होटल चाहिए क्या। तो शुरुआत में उसने बोला कि 1000 रुपये का मैं मतलब रूम यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने बोला नहीं यार, हम ना बहुत ही ज़्यादा बजट में हैं और बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 1000 का रूम लें। तो उसने बोला मैं सस्ता दिलवा देता हूँ। फिर उसने 800 बोला, हम 800 में भी राज़ी नहीं हुए। तो अगर मान लीजिए 800 से नीचे अगर वो नहीं जा सकता है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे क्योंकि यहाँ पे आके ट्रेन ख़त्म हुई थी और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं, वो मेरे पास आके बैठ गया और मोबाइल चलाने लग गया। अब मोबाइल अपना यूज़ कर रहा था तो मैं और मेरा फ्रेंड जो है आपस में बात कर रहे थे। तो नितिन ने ही मुझसे बोला कि हम लोग अगर नैनीताल भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें रेस्टोरेंट तो मतलब लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि ले लेते हैं, थोड़ा मतलब सोने का हो जाएगा तो, लेकिन उससे थोड़ा सा प्राइस थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो मैंने उससे बोला मतलब नितिन ने ही मेरे को थोड़ा सा आइडिया दिया कि 450 बोल दो इसको। तो जैसे इसने इशारा किया तो मैंने उसको बोला कि 450 में मान जाओगे, मतलब 450 रुपये में दे दोगे रूम। वो हाँ कर दिया तुरंत। उसने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया कि नहीं 400 में नहीं हो सकता या फिर यहाँ पे बहुत महंगा है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। और वो राज़ी हो गया और हमें लेके गया। तो उससे हमने पूछा कि कितनी दूर है होटल। तो उसने बोला कि कोई 200-250 मीटर है। तो हमने सोचा कि 200-250 मीटर मतलब वो जो रोड क्रॉस करके जाएंगे उतने में ही 200-250 मीटर हो जाएगा। तो वो बहुत अंदर गली में हमें लेकर गया और वहाँ पे क्या हुआ कि गली के अंदर बहुत करीब आधा किलोमीटर अंदर ले गया था। और पहले तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हमने सोचा कि यार हो सकता है कि इसीलिए सस्ता दे रहा हो क्योंकि बहुत अंदर है। हम लोग गए वहाँ पे और उसने गेट खोला। अब आप सोचिए कुछ, अब यहाँ से मैं पॉइंट बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की और आप मेरे को बताना कि क्या आपको भी वो चीज़ शैडी लगती है या नहीं लगती। वो जो लड़का था वो 10-12 साल का था। उसने दरवाज़ा खोला, हमारे जाते हुए ही उसने किसी को फ़ोन किया था कि 2 लोग आ रहे हैं, 400-450 रुपये बोला है। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो हम जब एंट्री करने के बाद उसने बहुत छोटा सा घर था और वहाँ पे ऊपर छत पे 2 कुत्ते थे और एक कोई बड़ा आदमी था जो कुत्ते संभाल रहा था, है ना। तो मेरे को ये था कि यार कोई अगर घर में बड़ा है तो एक 10-12 साल का लड़का तो डील करेगा नहीं यार, कोई तो बड़ा उतर के आएगा, कोई गेस्ट हाउस अगर है, कोई रिसेप्शन होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कोई उतर के नहीं आया, सीधे उसने दरवाजे खोला, उसने चाबी से ताला खोला और उसने रूम दिखाया और बोला कि ये रूम है। हमसे आईडी मांगी, तो आईडी तो जनरली चाहिए ही होती है, तो हमने दे दी। बोल रहा अभी के भी पैसे दो। यार हमने काफ़ी जगह ट्रैवल किया है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जब पैसे दो मतलब जब चेकआउट करते हो, आप जब निकलते हो किसी भी होटल से, गेस्ट हाउस से, तब आपको पैसा देना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है तुरंत एंट्री की, तुरंत भाई सुबह तक के पता चले 1 घंटे बाद आए खाली करने के लिए बोल दे ज़बरदस्ती 4 बंदे आके, हम क्या कर लेंगे, हमारे साथ तो स्कैम हो जाएगा। लेकिन वो बंदा भाई अड़ गया कि नहीं हमें अभी पैसे चाहिए। फिर हमने उसको बोला कि यार देखो मुझे क्या पता तुम 10-12 साल के लड़के हो और बाई चांस सुबह कोई और आए वो बोले कि मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, किसको दे दिए तुमने पैसे, अब पैसा मुझे भी चाहिए तो हम डबल तो नहीं देंगे। तो वो किसी तरीके से मान गया, वो चला गया। और उसने हमसे पानी पूछा कि आप गर्म पानी लोगे, ठंडा पानी लोगे, पीने का क्या है। हमने मना कर दिया। नितिन
ने मना कर दिया उसको, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा था। अब एक और पॉइंट मैं बताता हूँ। 10-12 साल का बच्चा ये सारी डील कर रहा है, एक बड़ा आदमी है, पूरा एडल्ट बंदा है जो छत पे है, 2 कुत्तों को संभाल रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वो चीज़ें सिर्फ बच्चा डील करेगा? क्या वो बंदे को नीचे नहीं उतर के आना चाहिए था हमसे डील करने के लिए कि 2 अनजान लोग हैं, कहीं दूसरे शहर से आए हैं, उनको वो जानता भी नहीं है, बच्चा कैसे डील कर सकता है? उस बड़े आदमी को, जो भी था वो, चाहे वो 30 साल का था, 35 का, जितने का भी था, उसको नीचे उतर के आके बात करनी चाहिए थी। वो नहीं आया, वो ऊपर ही रहा, उसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया कि वो है कौन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मेरे को बहुत ही ज़्यादा शैटी लगी। अब एक और चीज़ बताता हूँ। हम उस समय भी थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में थे कि चलो रुक जाते हैं। हम लोग जैसे ही कमरे में गए, कमरे के अंदर वॉशरूम के अंदर उसने बहुत बड़ा सा नीला सा ड्रम रखा हुआ है उसने, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ बोल, और उसमें जो टंकी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, अगर, और बगल में उसके बाल्टी रखी है। अगर मान लीजिए आपको पानी भरना भी है, अगर ये मान ले कि उस ड्रम के अंदर आपको इसलिए है कि पानी आपको नहाने के लिए यूज़ करना है, बाल्टी उसके अंदर आ नहीं सकती नीचे, तो पानी कैसे भरेंगे? दूसरी चीज़, रूम के अंदर एक अजीब सा खोपचा बना हुआ है जिसके ऊपर एक गद्दा लगा रखा है, गद्दा लगा रखा है। वो गद्दा जैसे हमने हटाया, वहाँ पे देखा तो एक अजीब सा एक गोडाउन टाइप का बना हुआ है जिसमें कुछ बोतलें रखी हैं, पेंट रखा है ना, कुछ ब्रश रखे हैं। तो वैसे काठ गोदाम में यहाँ पे जो भी ऑडियंस देख रही है उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे। अगर आप लोगों ने भी उस चीज़ को नोटिस किया हो, कभी उधर गए हो, तो आप भी कमेंट में बताना ज़रूर। और मेरे को इतना ज़्यादा सैडी लगा, नितिन और मैं तो भाई लाइट जला के बैठ गए, और हमारी थोड़ी पूरी तरह से फट गई थी कि भाई क्या ही है। अब एक चीज़ और, वहाँ पर हमें कोई अटेंड करने वाला तक भी नहीं था इवन, कि कुछ रिसेप्शनिस्ट होते हैं कुछ अटेंड करने के लिए कि आपकी एंट्रीज़ करेंगे आपका आधार कार्ड लेकर के, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही एक 12 साल का बच्चा हमसे सिर्फ डील कर रहा था, वही हमसे पैसे ले रहा था, और वो कह रहा था कि ओनर कोई और है जो कि अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें शायद भी लगी वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पे विंडो, वहाँ पे उन्होंने नॉर्मली एक विंडो लगा रखी थी जिससे कि हमें बहुत लग रहा था कि मतलब कोई भी आ जा सकता है वहाँ से। तो हमने उसको चेक भी किया था इवन, कि जस्ट कि उसको चेक करने के लिए कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, बट वो स्ट्रॉन्ग थी, बट फिर भी हमें भरोसा नहीं हुआ उस पर। और वहाँ की सारी खिड़कियाँ खुली हुई थी, ओपन थी। नॉर्मली खिड़कियाँ आप देखते होंगे तो कि बंद ही होती हैं, बट वहाँ की ओपन थी। मतलब वहाँ पे वो जो लॉक करने का, कुंडी लगाने का भी ऑप्शन होता है ना, वो भी नहीं था, वो अड़ ही रही थी, जैसे वो क्लोज़ नहीं हो सकती। तो मुझे ये लग रहा था कि बाहर से अगर हम एक बार सो जाएं तो बाहर से भी कोई भी बड़ी आसानी से अंदर घुस सकता है। दूसरी चीज़, वो बंदा पानी पूछ रहा है हमसे ज़बरदस्ती की, शायद पानी में कुछ मिला रखा हो कि भाई हम पिएँ और बेहोश हो जाएँ, और सुबह उठें तो हमें हमारे बैग्स, मोबाइल फ़ोन, पर्स कुछ भी ना मिले, है ना, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सन्नाटा था वहाँ पे। तो मैंने तुरंत डिसाइड किया कि भाई तुरंत यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। मैंने तुरंत उस बंदे को फ़ोन किया कि भाई तू यहाँ पे मतलब रूम पे आ। उसने हमसे ये बोला था कि वो बगल में सो रहा है, लेकिन भाई वो बगल वाले कमरे में था ही नहीं। जब हमने उसे बुलाया तो हमारा जब गेट खुला तो हमने देखा सामने जो मेन डोर है उसमें कोई ताला ही नहीं लगा हुआ है। मतलब वो एकदम ऐसे ही खुला हुआ है कि अनजान आदमी भी घुसना चाहे तो घुस सकता है। मतलब ये था कि वो सामने से ही बाहर से आया है, वो उसके अंदर था ही नहीं। और आने के बाद जब वो आया वहाँ पे कमरे में, तो हमसे बोलने लगा कि मेरा तो रूम खाली हो गया है, मैं किसी और को ढूंढ लेता। यार किसी को ढूंढ सकता था तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, हमने ऑलरेडी तुझे मना कर दिया था कि हमें रूम नहीं चाहिए, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वेट करेंगे, तो तू वहाँ पे हमारे पास बैठा क्यों, है ना। तो तेरे पास हज़ारों ऑप्शन थे, और अब जब ट्रेन चली गई है ना, अब तू हमसे बोल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तेरे को लगता ही है कि मतलब कोई भी अगर नॉर्मल अगर प्रोफेशनल हॉस्टल होता ना तो हमसे पैसे ले ही लेता। वो ये बोलता कि भाई अगर तुम नहीं रुकना चाहते मेरी गलती नहीं है, तो पैसे तो हमें चाहिए। उसने पैसे भी नहीं मांगे, तो मतलब उसको 400 450 का लालच ही नहीं था। उसका गेम ही कुछ बड़ा हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूर, मेरे को लगता है क्या, मेरे को पूरा यकीन हो रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ शेडी ज़रूर था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि हमारे वहाँ पर खिड़की जहाँ पर हमारी रूम की थी, वहाँ से बगल में एक रास्ता सा बना रखा था, जैसे कि कोई किसी पर्सन कोई आराम से वहाँ से जा सकता है। नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आप खिड़की रखते हो जहाँ से बाहर आप नॉर्मली वेंटिलेशन होता रहे, बट वहाँ पर किसी पर्सन के आने जाने की भी वहाँ से जगह बना रखी थी उन लोगों ने, तो जिससे कि और ज़्यादा हमें रिस्की लग रहा था। तो हमने उस हिसाब से फिर सोचा कि ज़्यादा मेरे को तो भाई इतना डर लग रहा था कि
मेरे सामने जब ये स्टेशन दिखाई दिया ना, तब मेरे अंदर थोड़ी सी मतलब एनर्जी आई, वरना मेरे पैर कांप रहे थे भाई, गूज बम्प मेरे मतलब बुरी तरह से बुरी हालत हो गई थी। मैं कई सालों बाद दोबारा से ट्रैवल करना शुरू किया है और मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि हिम्मत ही नहीं हो रही कि यार, मैं देखता हूँ कितने इतने लोग अफ्रीका में घूमते हैं, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा रिस्क होती है, तो और हम तो सिर्फ एक अपने ही देश में घूम रहे हैं, तब भी मतलब हमारी हवा निकल गई भाई, एक ही बार में हवा निकल गई। हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि दोबारा किसी और शहर में, किसी छोटे शहर में कहीं घूमने जाएं। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा और अलर्ट रहेंगे आगे से। ये होगा कि अगर हमें जिस जगह पे जाना है वहीं पे सीधे जाएं, कहीं बीच में रुके ही ना, चाहे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट देना पड़े कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हम उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे थोड़ा सा अच्छी खासी हलचल होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इतना मतलब रिस्की होता नहीं है। तो बात ये है। चलो एक लेसन भी मिला हम दोनों के लिए, बहुत बड़ा लेसन है कि सीख भी मिली चीज़ों से। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो ये एक हमारे लिए एक्सपीरियंस था, एक सीख थी।